क्या कहेंगे लोग। खुशबू गाना गुनगुनाते हुए घर में कदम रखती है। अपनी ही धुन में थी। जैसे ही बैठक में कदम रखा, देखा कुछ नए लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर नमस्ते कर अपने कमरे में भाग गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं। उसने सोचा, खैर कोई भी हो, मुझे उनसे क्या। वह बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई। तभी बाहर से माँ की आवाज़ सुनाई दी कि खुशबू, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाल कर रख दिए हैं। खुशबू बाहर आकर देखती है कि माँ ने अपनी सुंदर सी साड़ी निकाल कर रखी है। वैसे तो इस साड़ी को कभी हाथ भी नहीं लगाने देती थी, पर आज देखो वही साड़ी लाकर पहनने के लिए दे दी। बात क्या है माँ, आप तो आज बहुत खुश नजर आ रही हैं। माँ ने कहा, तू जल्दी से तैयार हो जा, बाहर वे लोग कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ, मेरा इंतजार क्यों कर रही हैं। माँ ने कहा कि वे लोग तुझे देखने आए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की, बस छोटा सा परिवार है। पिता अभी नौकरी कर रहे हैं, लड़की पढ़ रही है और लड़का बैंक में मैनेजर है। और क्या चाहिए। तेरी मौसी ने भेजा है यह रिश्ता। उनके ही गांव के लोग हैं। बहुत ही अच्छा और इज्जतदार परिवार है। माँ, अभी मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। 1 साल के बाद मुझे डिग्री मिल जाएगी। मैं मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी करूंगी। माँ ने कहा, देख ले, रिश्ता जम गया तो करेंगे, नहीं तो देख लेंगे। और तुम्हारे पिताजी की सोच है कि अगर घर बैठे बिठाए अच्छा रिश्ता आया है तो उसे क्यों छोड़ना। वे लोग भी पढ़े लिखे हैं, उनकी बेटी भी पढ़ रही है, तो तुम्हारी पढ़ाई भी ज़रूर पूरी करा देंगे। उन्हें खुशबू पसंद आ गई। फिर क्या था, खुशबू की पढ़ाई और उसकी नाराजगी को ताक पर रखकर, बहुत सारा दहेज देकर खुशबू का विवाह वरुण के साथ कर दिया गया और उसे ससुराल विदा करके दोनों माता पिता खुश थे कि उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को बहुत ही अच्छे लड़के के हाथों में सौंप दिया है। अब वह राज करेगी उस घर में, क्योंकि वरुण के माता पिता लखनऊ में रहते थे और वरुण भोपाल में। खुशबू शादी के बाद लखनऊ गई। रीति रिवाजों और रस्मों के बाद सास कमला खुशबू और वरुण के साथ भोपाल आई। उनकी गृहस्थी जमाने के लिए 2-3 दिन साथ रहकर वह वापस चली गई, क्योंकि वहाँ बिन ब्याही लड़की आरोही और पति थे। उनकी अपनी जिम्मेदारियां थी। खुशबू को जाते जाते बताया कि वरुण की नाक पर गुस्सा रहता है, उसे किसी तरह से हैंडल कर लिया तो बस। सासू माँ के जाते ही खुशबू को लगा, अब यह मेरे और मेरे पति का घर है, किसी भी बात का डर नहीं। यह सोचकर ही उसका रोम रोम खिल उठा। शाम को खुशबू ने अच्छे से खाना बनाया, खुद भी तैयार होकर वरुण का इंतजार करने लगी। वरुण आया और उसकी तरफ बिना देखे ही कमरे में चला गया और नहा धोकर रेडी होकर टेबल पर खाना खाने बैठ गया था। थाली में परोसे गए सब्जी को देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और थाली उठाई और पटकते हुए चिल्लाया कि यह क्या सब्जी है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुझे भिंडी से नफरत है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में भिंडी लाकर बनाने की। खुशबू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी क्या गलती है। उस रात वरुण ने उसकी खूब पिटाई की और कहा, अगली बार याद रखना कि इस घर में मेरी पसंद का ही खाना बनेगा। खुशबू के लिए यह एकदम नया था। माँ के घर में उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ था। वरुण के ऑफिस जाते ही उसने अपने बैग पैक किया और माँ के घर चल दी, क्योंकि उसके माता पिताजी इंदौर में ही रहा करते थे। खुशबू को सूटकेस के साथ देखते ही माता पिता को लगा कुछ गड़बड़ है। खुशबू अपने कमरे में चुपचाप चली गई। खुशबू के पिता अजीत जी ने माँ से कहा, देख सुनंदा, किसी भी तरह से खुशबू से पूछताछ कर और पता लगा कि बात क्या है। पास पड़ोस में पता चल गया तो बदनामी होगी वो अलग। और इतना दहेज देकर ब्याह किया है, उसका लोन ही अभी चुकता नहीं हुआ और यह वापस आ गई। माँ की भी यही सोच थी। उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करूंगी। खुशबू के कमरे में सुनंदा जाती है। बहुत पूछने पर उसने बताया कि सिर्फ भिंडी की सब्जी बनाई थी, इसके लिए उसने मुझे पीटा। मैं अब नहीं जाऊंगी। ये क्या बात हुई। मुझे सपना आएगा क्या, उसे भिंडी पसंद नहीं है। पहली बार पत्नी ने बनाया तो खा लेते और बता देते कि अगली बार ये नहीं बनाना है। नहीं, अपनी मर्जी ही चलानी है। मैं नहीं जाऊंगी, कह देती हूँ। कल से कॉलेज चली जाऊंगी और अपनी डिग्री पूरी करूंगी। माँ ने सुना, बस कहा कुछ नहीं। खाने की टेबल पर माता पिता दोनों ने उसे समझाने की कोशिश की,
कभी कभी कुछ लड़के गुस्से में ऐसा करते हैं, बाद में देखना वह खुद आएगा और तुम्हें ले जाएगा। जितने दिन मायके में रहोगी, 2 दिन बाद से ही लोगों की बातें शुरू हो जाएंगी। इधर पिता ने वरुण को फोन किया और उसकी सारी गलत इल्जामों को सुना जो उसने उनकी बेटी पर लगाया। फिर उसने माफी भी मांग ली और दूसरे दिन उसे घर भी बुला लिया ताकि वह खुशबू को वापस ले जा सके। पास पड़ोस के लोग भी देख सके कि दामाद आकर बेटी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। वरुण को आया देखकर खुशबू बहुत खुश हो गई कि उसे उसकी फिक्र है। खुशबू को नहीं मालूम था कि पिता ने उसे बुलाया था। खुशबू पति के साथ अपने घर चली गई। माता पिता ने चैन की सांस ली। चलो आई भला टली। खुशबू को गए हुए 1 महीना हो गया था। माता पिता ने सोचा हमारी सीख काम आ गई। अब वह वरुण के साथ सेटल हो गई है। चलो देर आए दुरुस्त आए। उन लोगों ने अभी पूरी तरह से सांस भी नहीं ली थी कि सुबह सुबह मिसिस चौधरी जी की बुलंद आवाज सुनाई दी। अरे खुशबू, तुम फिर से मायके आ गई? ससुराल में दिल नहीं लगता है क्या तुम्हारा? सुनंदा और अजीत भागकर बाहर आए। देखा खुशबू फिर से अटैची लेकर अंदर आ गई। हे भगवान, इधर चौधरी की नजर पड़ी मतलब पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देगी। खुशबू ने देखा माता पिता दोनों ही खोए हुए थे। दोनों में से किसी ने भी उसका हालचाल जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए वह सीधे अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे के बंद होने की आवाज से माता पिता को होश आया। खुशबू कहकर पुकारा और दरवाजा खोलने के लिए कहा, पर खुशबू ने कहा, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। खुशबू ने आंखें बंद कर ली और अपने पलंग पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वह सोच रही थी कि उसकी क्या गलती है, उसे किस बात की सजा मिल रही है। उसे याद आया पिछली बार उसे माता पिता के घर से वरुण खुद लेने आया था। कितनी खुश थी उसके दिल में अपने लिए परवाह देखकर। पर नहीं, घर पहुंचकर उसने खुशबू को आड़े हाथों लिया कि तुम्हें जाना आता है, पर लाने के लिए मुझे आना पड़ा। शर्म भी महसूस नहीं हुई कि अपने पिता से फोन करवाया। उनकी नजरों में मुझे बुरा बनाना चाहती हो? अब ध्यान से सुनो, इस घर में मैं जो कहूँगा वही होगा। मेरे मनपसंद का खाना ही बनेगा। मेरे दोस्त घर आएंगे पर तुम उनके सामने नहीं आओगी। तुम आस पड़ोस के लोगों से बात नहीं करोगी, यानी घर से बाहर नहीं निकलोगी। माता पिता से भी इतवार को ही मेरे सामने बात करोगी। यह सब मंजूर हो तो यहाँ रहो, वरना चलती बनो। खुशबू ने यह सब सुना। उसे लगा कि वरुण तो उसे इंसान भी नहीं समझता है। माता पिता के बारे में तो पता चल ही गया है कि उन्हें अपनी बेटी से ज्यादा लोगों की चिंता है। खैर, खुशबू ने तो सोच लिया है कि उसे अब क्या करना है, तो वरुण के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। उसने अपने आप से समझौता कर लिया था। वरुण ने एक दिन अपने एक दोस्त को लेकर आया और खुशबू से चाय बनाने को कहा और यह भी कहा कि तुम चाय लेकर नहीं आना, मैं लेने आ जाऊंगा। चाय के बनते ही खुशबू कप में डालकर बिस्कुट भी रख कर बैठ गई कि वरुण आकर ले जाएगा। 5 मिनट तक भी नहीं आया तो चाय ठंडी हो जाएगी सोचकर खुद ही ले जाती है। इसे देखते ही वरुण भागकर आता है और उसके हाथ से चाय ट्रे ले लेता है और कहता है, तुम अंदर जाओ। उसी समय न जाने उसके दोस्त ने उसे कैसे देख लिया और कहा, खुशबू तुम यहाँ? तुम वरुण की पत्नी हो? अब वरुण कुछ नहीं कह सका। तब उसके दोस्त सुहास ने कहा, वरुण यह मेरी मौसी की लड़की है। मैं शादी में नहीं आ सका इसलिए मुझे नहीं मालूम कि यह तुम्हारी पत्नी है। बस दोनों खूब बातें करने लगे। यह बात वरुण को पसंद नहीं आई। सुहास के जाते ही उसने खुशबू को खूब मारा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मेरे बैंक में भी काम करता है। मुझे पता तो चले कि वह मेरे बारे में क्या कहते फिर रहा है, यह एक ही या कोई और भी। अब वह आए दिन सुहास का नाम लेकर ताने देने लगा। बस यह भूल गया कि सुहास से खुशबू का भाई बहन का रिश्ता है। व्यक्ति अपनी शंका और घमंड में अपना आपा खो बैठता है और रिश्तों की मर्यादा भी भूल जाता है। वही वरुण के साथ हुआ और खुशबू के सब्र का बांध टूट गया। उसने वरुण के नाम से ही एक चिट्ठी लिखी कि मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ, मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, मुझे वापस लेने नहीं आना, मेरे पिता के बुलाने पर भी नहीं। खुशबू अपनी अटैची लेकर मायके आ गई। उसे मालूम है कि माता पिता तो साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र है, न कि अपनी बेटी की।
वे लोग भी कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं ना कि आखिर मेरी परेशानी क्या है। नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। उसने फैसला कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए वह वरुण के पास वापस नहीं जाएगी। सुबह सुबह खुशबू को अटैची के साथ देखकर माता पिता आश्चर्य से रह गए। जब खुशबू ने दरवाजा नहीं खोला तो आपस में ही बातें करने लगे कि अब न जाने क्या हो गया है। वैसे इस बार खुशबू थकी हुई सी लग रही थी। उसके कपड़े भी सिलवटों से भरे हुए थे कि कुछ अनहोनी जरूर हुई है। थोड़ी देर बाद खुशबू ने दरवाजा खोला। माँ के अंदर आते ही खुशबू ने माँ को अपने शरीर के घाव दिखाए और कहा, वरुण तो जानवर है माँ, अब मैं वहां गई तो मेरी लाश ही आप लोगों के घर आएगी। माता पिता ने उसकी हालत देखकर कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे खुशबू की हालत सुधरने लगी। लोगों ने सोचा कि शायद खुशबू माँ बनने वाली है, इसलिए किसी ने भी नहीं पूछा कि खुशबू कितने दिन रहेगी। एक दिन खुशबू की मौसी आई। उसने माँ से कहा, हमारे गांव में शिप्रा नामक एक पतिव्रता है। उसका पति उसे इतना मारता पीटता था कि पर उसने उफ तक नहीं की और अब वह बिस्तर पर ही पड़ा है और शिप्रा उसकी सेवा में लगी है। नई ब्याहता लड़की को उससे मिलाकर उसका आशीर्वाद दिलवाया तो उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। हम लोग खुशबू को भी वहां ले जाएंगे और उसका आशीर्वाद दिलवाएंगे। माँ तैयार हो गई और खुशबू को मौसी के घर लेकर जाने की तैयारी करने लगी। खुशबू ने नहीं पूछा कि हम क्यों जा रही हैं, क्योंकि उसे भी लगा कि चलो थोड़ा घूम आते हैं। फिर कॉलेज खुल गए तो फिर कहीं भी नहीं जा सकेगी। गांव में पहुंचकर हाथ मुंह धोकर माँ और मौसी खुशबू को लेकर शिप्रा के पास पहुंचे। शिप्रा बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखते ही खुशबू को अपनापन महसूस हुआ। मौसी उससे अकेले में बात करती है। दोनों कमरे में आते हैं और मौसी बताती है कि उसके पति कैसे थे। सब सुनकर उसे समझ में आ गया कि मौसी और माँ उसे यहाँ क्यों लाए हैं। दूसरों के सामने अपनों के लिए क्या कहें। शिप्रा ने कहा, मैं खुशबू से अकेले में बात करना चाहती हूँ। खुशबू अनमने मन से उसके पीछे जाती है और शिप्रा ने कहा, खुशबू अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो जा। मुझे मेरे माता पिता का साथ नहीं मिला, लोग क्या कहेंगे। कहते हुए मुझे इस दरिंदे के घर में उनके साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया। पलंग पर पड़े पड़े भी यह मुझे सताता है और कोई ऑप्शन न होने के कारण मैं यह सब सह रही हूँ। तुम पढ़ी लिखी हो, घर वालों और लोगों की परवाह न करते हुए आगे की पढ़ाई पूरी करो, अपनी जिंदगी बनाओ। लोगों का क्या है, उनका काम ही है कहना। ऑल द बेस्ट। खुशबू कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका पति गंदी सी गाली देते हुए उसे बोलता है। अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए वह पति की सेवा करने लगती है। खुशबू और माँ मौसी के घर आ जाते हैं। उन्होंने खुशबू को चुप देखा तो लगा कि शिप्रा की बातों का असर हो रहा है। दोनों खुश हो गए। दूसरे दिन माँ और खुशबू इंदौर वापस आ गई। खुशबू ने किसी से बात नहीं की। 2 दिन बाद खुशबू अपना सामान पैक करने लगी। माँ ने सोचा ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही है। दोनों माता पिता बहुत खुश हो गए। खुशबू ने माता पिता के पैर छुए और कहा, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैं हॉस्टल में रहने जा रही हूँ, वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। जब आप लोगों को लगे कि लोगों की नहीं बल्कि अपनी बेटी की सलामती पर ध्यान देना चाहिए तो मुझे वापस बुला लीजिएगा। मैं आप लोगों के पास रहने आ जाऊंगी। माँ पापा लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका काम ही है कहना। बच्चे तो माँ बाप पर विश्वास करते हैं, उनका साथ चाहते हैं। अगर आप सहारा नहीं देंगे तो हम लड़कियों का सहारा कौन बनेगा। मैं शिप्रा बनकर नहीं जीना चाहती, मुझे अपना रास्ता चुनना आता है। मैं आज की लड़की हूँ, लोगों की प्रेरणा और शिप्रा बनकर नहीं रहना चाहती। खुशबू अपना सामान लेकर टैक्सी में बैठकर चली जाती है। किसी के घर में रेडियो से किशोर जी की आवाज में गाना बज रहा था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, बेटियों का हमें सहारा बनना है, न कि यह सोचना कि लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।